अस्सलाम वालेकुम। 4 दिन पहले अता तारा ने कहा कि जरा बात सुनकर जाएं, जमहूरियत का जनाजा निकलता देखकर जाएं कि अता तारा ने कहा कि हमारी बात हो चुकी है, अगला वजीर आजम रायवंड से होगा। किसी बाशऊर जमहूरी मुआशरे, हमारे मुआशरे में नहीं, किसी बाशऊर जमहूरी मुआशरे में अगर कोई ये सियासतदान ये बयान देता कि हमारी बात हो चुकी है, तो वहां शाम को वो सियासतदान जेल में होता, उस पर इंक्वायरियां बैठ जाती, वहां का इलेक्शन कमीशन मुतहर्रिक हो जाता, वहां के मीडिया पर भौचाल आ जाता कि इस सियासतदान की किससे बात हुई है, किसने इसको गारंटी दी, कौन है जो इलेक्शन में धांधली करने वाला है। और इस सियासतदान से पता करवाया जाता कि कौन है वो जिसने तुझे गारंटी दी कि अगला वजीर आजम कौन होगा, कहां से होगा। यह तो था मुमकिन जमहूरी या बाशऊर मुआशरे का रद्द अमल। अब इस बयान का इस मुल्क में क्या रद्द अमल आया, बताए ना। भाई ये कोई मामूली बयान नहीं है, यह बयान एक जुर्म के जुमरे में आता है, लेकिन मीडिया खामोश है, इलेक्शन कमीशन चुप है। यह कैसा इलेक्शन कमीशन है, कैसा मीडिया, कैसे इदारे हैं जो शख्स अलल ऐलान कह रहा है कि हमें गारंटी दे दी गई है, उससे पूछ भी कोई नहीं रहा कि कौन है वो। वैसे मीडिया को भी मैं आईना दिखाता जाऊं, ये जो सब तुम लोग शाम को टीवी स्क्रीनों पर चढ़कर बैठते हो ना, मैं पाकिस्तान के सब सहाफियों से मुखातिब हूं। तुम टाइयां, कोट और बालों में जेल लगाकर बैठते हो ना प्रोग्राम करने, तुम सब सहाफत के नाम पर धब्बा हो। मैं चैलेंज करता हूं कि कोई एक प्रोग्राम तुम मीडिया सेल की मर्जी के बगैर अपनी मर्जी का प्रोग्राम करके दिखाओ। रोज के झूठे बयानिए फैलाने की बजाय एक दिन, सिर्फ एक दिन पाकिस्तान के असल मसले पर प्रोग्राम करके दिखा दो, मैं तुम्हें सहाफी मान लूंगा। नहीं कर सकते ना। वो तुम लोगों को कहा गया कि इमरान खान का नाम मीडिया पर नहीं लेना, तुम लोगों ने तो वो भी कबूल कर लिया, वरना सहाफत की किस किताब में लिखा है कि किसी का नाम नहीं लिया जा सकता। मोदी का नाम सेंसर नहीं है इस मुल्क में, इसराइल का नाम लिया जा सकता है, इसराइल के सदर का नाम सेंसर नहीं है, और अपने साबिक वजीर आजम का नाम मीडिया पर नहीं लिया जा सकता। मैं नवाज शरीफ का एलानिया मुखालिफ हूं, लेकिन अगर मैं किसी प्रोग्राम में बैठ जाऊं और कोई मुझे आनकर कहे कि नवाज शरीफ का नाम नहीं लेना, तो मैं वहीं वो चैनल छोड़ दूंगा। और जिस दिन तुम लोगों को यह हिदायत की गई, तुम लोगों ने उसी दिन मैक उतारकर जमीन पर क्यों नहीं मारा था कि हम लोग सहाफी हैं, किसी के गुलाम नहीं हैं। लेकिन नहीं, मैं बताऊं तुम लोग क्या हो, तुम मीडिया सेल्स के नौकर हो। क्या हो? नौकर हो। तुम सहाफत नहीं कर रहे, तुम नौकरी कर रहे हो, तुम लोग मजदूरी कर रहे हो अपना पेट पालने के लिए, अपने बच्चों का पेट पालने के लिए। समझ आई? अता तारा यह कहता है कि गारंटी मिल गई, किससे मिली? नवाज शरीफ कह रहा है कि मुझे सादा अक्सरियत दे दीजिए। किसको कह रहा है? कोई जमहूरियत का चैंपियन मुझे बता दे, ये किसको कह रहा है? वोट को इज्जत दो के गानों पर अपने कारकुनों को नचवाने वाले अब वोट की बेहुरमती की, बेइज्जती करने की दरख्वास्तें कर रहे हैं। किन से कर रहे हैं? उन्हीं से कर रहे हैं जिनके खिलाफ वोट को इज्जत दो का गाना बनाया था। यह इक्तदार का इतना भूखा होगा, मैंने इसका मुखालिफ होकर भी नहीं सोचा था, मगर इस बंदे ने मुझे गलत साबित किया। यार कोई इस तरह सरेआम एस्टैब्लिशमेंट की सपोर्ट ले रहा है, सरेआम उनसे सादा अक्सरियत की बात कर रहा है, सरेआम कहा जा रहा है हमारी उनसे बात हो चुकी है। और यही लोग जब हुकूमत में आ जाएंगे तो कौम को जमहूरियत का भाषण देंगे। यही जब कौम के सामने वोट मांगने आएंगे तो जमहूरी दावे करेंगे। मैं किसी जमात का कारकुन इसलिए नहीं, मैं किसी जमात का कारकुन इसलिए नहीं हूं कि मुझे इमरान खान की सूरत अच्छी लगती है, उसकी ड्रेसिंग अच्छी है, उससे मुतासिर हूं, या उसका स्टाइल अच्छा लगता है। मेरे लिए आज नवाज शरीफ डट जाए, इस निजाम के खिलाफ जेल में बैठ जाए, इस जुल्म के खिलाफ हो जाए, तो वो पीछे इमरान खान की तस्वीर लगी हुई है ना, उस तस्वीर के साथ नवाज शरीफ की तस्वीर मैं खुद फ्रेम करके लगवा दूंगा। लेकिन यह हर बार जमहूरियत का दिलासा देकर, लारा लगाकर हमेशा डीलें कर लेता है। एक बार निकाला गया तो जेल में क्यों ना बैठा। यह हमें कहते हैं कि मुशर्रफ ने मुल्क बदर कर दिया था, लेकिन हकीकत यह है कि यह खुद भाग गया था, जैसे अभी भाग गया था।
ये तो हम इस बार के खुद गवाह हैं कि ये कैसे भागा था। अब तो सोशल मीडिया है, वरना इस बार भी इसने आकर यही कहना था कि मुझे इमरान खान ने मुल्क बदर कर दिया था। और हमेशा वापस जब भी आया, ये उस वक्त वापस आया जब इसको यकीन दहानी करवाएगी कि आ जाओ, हुकूमत तैयार है। और ये होती है जमहूरियत, ऐसा होता है जमहूरी लीडर। इक्तदार मांगा जा रहा है, दावे किए जा रहे हैं कि हमारी बात हो चुकी है। और परसों बिलावल भी कह रहा था कि किसी को चौथी पांचवी बार वजीर आजम बनाने की बजाय मुझे एक मौका दे दें। यह आपका जमहूरी मुल्क है, यह आपकी जमहूरियत है। अब तो इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान कहते हुए लफ्ज जमहूरिया पर बेअख्तियार हंसा निकल जाता है। इस्लामी तो हम पहले के नहीं थे, अब जमहूरी भी खैर से नहीं रहे, क्योंकि इलेक्शन से पहले ही कोई किसी को गारंटियां दे देता है। पाकिस्तान जिंदाबाद।